हैकर, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या इमेज आती है? शायद एक अंधेरे कमरे में बैठा हुडी पहने कोई जो बस कानून तोड़ रहा है। लेकिन क्या हर हैकर बुरा होता है? चलिए आज इस पूरी चीज को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या हैकर का मतलब हमेशा एक क्रिमिनल ही होता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर सच्चाई इससे बहुत अलग है। देखिए, यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि असली फर्क स्किल में है ही नहीं, असली फर्क है नियत में, मतलब इंटेंशन में। एक ही स्किल से आप किसी सिस्टम को बचा भी सकते हो और तोड़ भी सकते हो, और बस यही नियत डिसाइड करती है कि एक हैकर आखिर है किस टाइप का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके दो सबसे बड़े एक्सट्रीम्स से, यानी अच्छे और बुरे हैकर्स। एक तरफ हैं व्हाइट हैट हैकर्स, ये अच्छे हैकर्स हैं, एथिकल हैं, कानूनी तौर पर काम करते हैं और प्रोटेक्टर्स माने जाते हैं। और इनके ठीक ऑपोजिट हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो बुरे हैं, क्रिमिनल हैं और अटैकर्स होते हैं। ये इसका सबसे बेसिक डिवीजन है। तो ये व्हाइट हैट हैकर, जिसे हम एथिकल हैकर भी कहते हैं, आखिर होता कौन है? ये बेसिकली वो प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें कंपनीज खुद ही पैसा देके हायर करती हैं। उन्हें बाकायदा लीगल परमिशन दी जाती है ताकि वो उनके सिस्टम्स को हैक करके उसकी कमजोरियां ढूंढ सकें। और इनका काम क्या होता है? ये सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज यानी कमजोरियां ढूंढते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक रियल अटैकर की तरह सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि कंपनी को पता चले कि उनका डिफेंस कितना मजबूत है। और जैसे ही उन्हें कोई बग मिलता है, वो उसकी रिपोर्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोच लीजिए, एक कंपनी ने एक हैकर से कहा, भाई हमारी वेबसाइट टेस्ट करो। हैकर ने एक बग ढूंढा और कंपनी को बता दिया। कंपनी ने उस बग को फिक्स कर लिया। यहाँ सब कुछ लीगल है और इससे सबका फायदा हुआ। अब आते हैं इसके दूसरे छोर पर, ब्लैक हैट हैकर्स। ये वो लोग हैं जो बिना किसी परमिशन के अपने पर्सनल फायदे के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैकिंग करते हैं। इनका मकसद हमेशा गलत ही होता है। ये लोग करते क्या है? डेटा चोरी करना, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करना, रैंसमवेयर अटैक्स यानी आपका डेटा लॉक करके उसके बदले पैसे मांगना, और हर तरह का ऑनलाइन फ्रॉड। इनका हर काम गैर कानूनी है। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लेना और फिर उस अकाउंट को वापस देने के लिए पैसे मांगना। ये एक सीधा साधा साइबर क्राइम है। लेकिन हैकिंग की दुनिया सिर्फ काले और सफेद में नहीं बटी है, इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। चलिए अब उन्हें देखते हैं। तो यहाँ एंट्री होती है ग्रे हैट हैकर्स की। ये वो लोग हैं जो बिना परमिशन के किसी सिस्टम में कमजोरियां ढूंढते हैं, लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं होता। वो एक तरह से लीगल और इल्लीगल के बीच की एक पतली सी लाइन पर चलते हैं। इनकी सोच को इस तरह समझा जा सकता है, नियत तो अच्छी है पर तरीका बहुत रिस्की है। वो कंपनी को उनकी गलती बताना चाहते हैं, लेकिन बिना पूछे उनके सिस्टम में घुस जाते हैं, जो कि टेक्निकली गैर कानूनी है। फिर आते हैं हैक्टिविस्ट्स। ये शब्द बना है हैक और एक्टिविस्ट को मिलाकर। ये वो लोग हैं जो किसी पॉलिटिकल, सोशल या आइडियोलॉजिकल कॉज को बढ़ावा देने के लिए हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक मैसेज को फैलाना होता है। इनके लिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना सबसे जरूरी है, और अगर इसके लिए कानून तोड़ना भी पड़े तो वो उसकी परवाह नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, किसी सरकारी वेबसाइट को हैक करके उस पर अपना प्रोटेस्ट मैसेज लिख देना। ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, इनके अलावा भी हैकिंग के कुछ और चेहरे हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए इन पर एक क्विक लुक डालते हैं। पहले हैं स्क्रिप्ट किडीज। इनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत कम होती है और ये बस दूसरों के बनाए टूल्स इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, जो किसी देश की सरकार के लिए काम करते हैं और ये बहुत स्किल्ड और खतरनाक होते हैं। तीसरे हैं इनसाइडर हैकर्स, जो कंपनी के अंदर से ही अटैक करते हैं। और आखिर में बॉट हैकर्स, जो इंसान नहीं बल्कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो इनसाइडर हैकर है ना, इसे अंदर का दुश्मन कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास कंपनी का ट्रस्ट भी होता है और एक्सेस भी। इसलिए उनसे होने वाला नुकसान सबसे ज्यादा हो सकता है। तो अब जब हमने लगभग सभी टाइप्स को देख लिया है, आइए एक फाइनल स्कोर कार्ड बनाते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो इससे सारी पिक्चर साफ हो जाती है। व्हाइट हैट यानी कानूनी रक्षक, ब्लैक हैट सीधा सीधा क्रिमिनल, ग्रे हैट नैतिक है पर काम जोखिम भरा है, हैक्टिविस्ट अपने कॉज के लिए लड़ता है, स्क्रिप्ट किडी सिर्फ बने बनाए टूल्स का इस्तेमाल करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड को सरकार का समर्थन होता है, इनसाइडर
यानी विश्वासघाती अटैकर, और बॉट हैकर एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। और आखिर में हम वापस उसी गोल्डन लाइन पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। ये पूरी चर्चा का सार है। स्किल सेम होती है, इंटेंशन अलग होती है। वही चीज हैकर का टाइप डिसाइड करती है। तो अब ये सवाल उठता है, हैकिंग आखिर है क्या? एक स्किल है, एक जुर्म है, या सिर्फ एक औजार? शायद इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस नीयत से कर रहा है। इस पर सोचना जरूरी है।